और इस वक्त एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रफुल्ल पटेल बात कर रहे हैं, उसका हिंदी में अनुवाद अब आप एबीपी न्यूज पर सुनिए। तयारीला लागलेले आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जसं मागेही मी सांगितलं होतं, मागील 15 वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये आणि राष्ट्रवादी पार्टी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पिछले 15 साल से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर कांग्रेस के साथ है। राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षांच्या बरोबर कार्यरत आहे। आम्ही आघाडी केली होती 99 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नवीन पक्ष म्हणून स्थापन झाला। 99 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना हुई। आमची वेगळी भूमिका होती, तब हम अलग लड़े क्योंकि हमारी भूमिका अलग थी। विधानसभेच्या निकाल लागल्यानंतर, महाराष्ट्र का विधानसभा के उस चुनाव के नतीजों के बाद एक अशी परिस्थिती निर्माण झाली की जोपर्यंत दोन पक्ष, लेकिन उस चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि जब तक दो पार्टियां इकट्ठा नहीं होती सरकार नहीं बनती। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची भूमिका पहिल्यापासून की महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापन व्हावं, महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर धर्मनिरपेक्ष दलों की ही सत्ता आए, यह हमारा सपना था। इसलिए उस समय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा हा धोरण राहिलेला आहे। इस वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस में समझौता हुआ और सरकार बनी। महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसच्या विरोधात निवडणुकीत लढल्यानंतरही आम्ही कुठल्याही दुसऱ्या पक्षांच्या बरोबर न जाता, इसलिए धर्मनिरपेक्षता का जो राष्ट्रवादी हमारा पक्षांनी काम था उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने विरोध में चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस में यूपीए का गठन, महाराष्ट्र में यूपीए का गठन हुआ और हम सत्ता में आए। राजकारणामध्ये सुद्धा 2004 साली काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली केंद्रामध्येही एक लोकशाही आघाडी सरकारची स्थापना झाली। 2004 में जब यूपीए की स्थापना हुई, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एक अग्रणी भूमिका होती और उसमें उस यूपीए बनाने में राष्ट्रवादी कांग्रेस की एक अपनी भूमिका थी और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार देने के लिए हम फिर कांग्रेस के साथ हुए। काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आम्ही तिथेही आम्ही साथ दिला। अतिशय जबाबदारीनं आणि सर्व परिस्थितीच्या भान ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नेहमीच काँग्रेसचा साथ दिलेला आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को साथ दिया। मागील 15 वर्षामध्ये अतिशय जबाबदारीनं आमचे सर्व मंत्री असो, आमदार असो, सर्व बाकीचे नेते मंडळी असो, त्यांनी कांग्रेस पक्षाला साथ देण्याचं काम केलं आहे। पिछले 15 साल से भी महाराष्ट्र में हमारे चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उन्होंने कांग्रेस को साथ देकर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा सत्ता 71 आमदार निवडून चलाई। काँग्रेस पक्षाचे 69 आमदार होते, तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 3-4 आठवड्या पेच सुरू होता तरी देखील एक अतिशय एक सौम्य भूमिका स्वीकारली आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली इथे परत सरकार। एक समय ऐसा भी आया जब कांग्रेस की विधायकों की संख्या हमसे कम थी, लेकिन फिर भी 2-4 सप्ताह के भीतर उस समय एक सौम्य भूमिका निभा के हमने फिर कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद देकर सत्ता स्थापित की। या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीमध्ये आमचे नेते शरद पवारजी त्यांनी स्वयं पुढाकार घेऊन काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधीजीला
भेटून जवळपास ही गोष्ट 2 महिन्या अगोदरची आहे. त्यांनी सोनियाजीला सांगितलं की आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेस बरोबर आघाडी आम्ही करू इच्छितो आणि या आघाडी 2 महीने पहले च्या बाबतीत जे हमारे काही नेता शरद बाकीच्या पवार निर्णय जी सीट्सच्या आणि सोनिया बाकीच्या गांधी जे से असते, स्वयं ते मिले लवकरात लवकर झालं पाहिजे. और उन्होंने कहा कि विधानसभा में त्यांनी सोनियाजींनी भी पण महाराष्ट्र या राज्य में भी बाबतीच्या दुजोरा हम दिलं. हमारा यूपीए आणि इंटैक्ट रखना त्यानंतर चाहते हैं, जवळपास अपना एक गठबंधन महिना इंटैक्ट रखना चाहते हैं और साथ लड़ना चाहते हैं. काँग्रेसचे नेते AK और अँटनी ये आणि गठबंधन अहमद पटेल, पवार जल्दी हो साहेबांची जाए, माझी सीट शेयरिंग जल्दी हो जाए, ऐसी उनकी भेट अपेक्षा थी. झाली. आणि त्या भेटीमध्ये आम्ही आमच्या पक्षाची जी भूमिका होती, जे आम्ही त्याआधी पण आम्ही जाहीर रीतीनं आम्ही जे मांडली होती की यावेळीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उसके बाद एक अधिक मजबूत पक्ष, मोठा पक्ष म्हणून आता उभारला आहे. हमने कारण कांग्रेस के बाकी 2004 नेताओं से बात की. उसके पहले सार्वजनिक मंच से हम कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि अब महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी होती की आमचे लोकसभेची पार्टी संख्या एक जादा बड़ी आहे. पार्टी बनके उभरी है. राष्ट्रवादाची कमी आहे आणि म्हणून आम्ही राष्ट्रवादीची जागा विधानसभेच्या वेळीस कमी करणार. विधानसभा में हमें सीट ज़्यादा चाहिए. खूप म्हणजे त्यावेळी आग्रह केला की असं करू नका. एकदा युतीच्या आपल्या आघाडीच्या एक जिस चुनाव में ठरलेल्यानंतर लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रवादी को सीटें कम मिली, तब कांग्रेस ने लगातार एक प्रेशर बना के हमारी विधानसभा की भी सीट कम की. तब भी हमने उनको कहा था कि लोकसभा के नतीजों को विधानसभा से मत जोड़िए. तब उन्होंने नहीं माना, लेकिन हमने आघाड़ी का धर्म निभाते हुए या गठबंधन का धर्म निभाते हुए उनकी बात मान ली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला काँग्रेसपेक्षा दुप्पट जागा लोकसभेमध्ये लागल्या. अब उसी फॉर्मूले को जब हमने इस साल उपयोग में लाना चाहा, जहां कांग्रेस से राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसदों की संख्या दुगनी है, की संख्या पण ज्यादा होती. तब हमने कहा कि विधानसभा में फिर हमको सीटें उस अनुपात में ज़्यादा चाहिए. तरीही आमची जागा काँग्रेसपेक्षा ज्यादा होती. कालच्या आता जिल्हा परिषदच्या इलेक्शन्स जे आता राज्यभरात झाले त्यामध्येही सर्वात जास्त अध्यक्ष ग्राम पंचायत की आणि इलेक्शंस हो उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस या फिर पक्षाचे जिला परिषद निवडून की इलेक्शंस हो, आलेले आहे. ही पण वास्तव इसके आहे. रिजल्ट भी देखो तो राष्ट्रवादी की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थिति एक अच्छी ताकद कांग्रेस से दिखाई देती है. लक्षात ठेवून आपण आम्हाला यावेळीस निम्म्या निम्म्या जागा द्या असा और आग्रह इस वजह से हमने कहा कि हमारी पार्टी की मजबूती देखते हुए हमें आधी आधी सीट होनी चाहिए. आम्ही वारंवार काँग्रेस पक्षाला विनंती आम्ही करत होतो की हा विषय लवकरात लवकर संपवला पाहिजे. और मैं बार बार हम और हमारा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी से लगातार गुजारिश कर रहा था कि ये लक्ष कोणी घातलं जो भी डिसीजन लेनी है जल्दी से जल्दी ली जाए. समाधानी होतो की कधी ना कधी काँग्रेस बरोबर हा विषय आमच्या पेच सुटेल आणि आपण दोन्ही पक्ष मिळून कामाला लागू. हमें आशा थी कि ये जल्दी ही इसका नतीजा निकलता और हम दोनों पार्टियां प्रारंभिक चुनाव के काम में लग जाते. म्हणावं या विषयावर आमची झाली औपचारिक भेट. अनौपचारिक फोनवर कुठल्याही कमी चर्चा केली याला आम्ही औपचारिक मानत नाही. पण अधिकृत प्रस्ताव आणि त्या वेळीच आमच्या हमने पक्षाच्या वतीनं औपचारिक और आमचे अनौपचारिक अध्यक्ष तटकरे साहेब दोनों होते, आमचे बातचीत में नेते अपने प्रस्ताव पेश मुख्यमंत्री किए. दादाही होते, आमचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ साहेब होते आणि मी होतो. आणि त्यावेळीस काँग्रेसच्या वतीनं मुख्यमंत्री साहेब मैं त्यांचे अजीतदादा, छगन भुजबल, त्यांचे ज्येष्ठ नेते राणे साहेब आणि हर्षवर्धन पाटील साहेब हर्षवर्धन पाटिल और राणे के साथ हमारी मीटिंग हुई त्यावेळीस आम्ही आमची भूमिका परत अधिकृतपणे त्यांच्या समोर और मांडली. फिर अधिकृत रूप से हमने फिर से एक बार हमारी डिमांड या उनके सगळ्या सामने दोहराई. विषयावर आम्ही काही निर्णय करू शकत नाही. त्यांनी काही मागे काही दिवसा अगोदर दिल्लीत त्यांची बैठक झाल्यानंतर काहीतरी माणिकराव ठाकरे साहेबांचा स्टेटमेंट होता की आम्ही 124 जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला देऊ इच्छितो. त्या दिवशी पण आम्ही इथेच काँग्रेस के आमच्या कार्यालयात प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने 124 राष्ट्रवादी को सीटें देने का 124 जागा मान्य एक नाही.
फॉर्मूला दिया था, त्याच्यानंतर आमची जेव्हा भेट झाली तेव्हा परत आम्ही हा विषय मांडला होता। लेकिन उसके बाद जब फिर हमारी मुलाकात उनसे हुई तो फिर हमने कहा अधिक काही गोष्टीवर सुद्धा आम्ही त्यांच्या बरोबर चर्चा केली की सीटें की यावेळी आधी आधी होनी 15 चाहिए। वर्ष तुमच्याकडे सातत्यानं म्हणजे मुख्यमंत्रीच्या पद राहिलेलं आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आपण या पदाच्या साठी सुद्धा आपण अर्धा हमने एक प्रस्ताव और दिया था कि लगातार पिछले कई सालों से आप ही के पास मुख्यमंत्री पद रहता आया है, इस बार हम उसको यदि 2.5 साल के लिए करें, चर्चा आमची सुरू असताना और ये चर्चा हमारी चल रही थी। मुख्यमंत्री महोदयांनी आणि त्यांच्या प्रांताध्यक्षांनी आम्हाला काही मध्ये मध्ये सूचना केली, पण अधिकृत त्या विषयावर जे परत चर्चा होणं आवश्यक होता। बीच में मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष लगातार कुछ सूचनाएं तो दे रहे थे, लेकिन अधिकृत रूप से कोई नतीजा निकल नहीं रहा था। 12 वाजता 1 वाजता ते पोहोचले मुंबईला। अशा महत्वाच्या वेळीस आमच्या कम्युनिकेशन एकदम म्हणजे थंडवलं आणि जब इतना महत्वपूर्ण चर्चाएं जब चलती है तो कहीं ना कहीं संवादहीनता पिछले 1-2 दिन से दोनों पक्षों के बीच में उभर के आई। जे आमच्या प्रस्ताव आहे त्याच्याविषयी तुम्ही किमान तरी आम्हाला काहीतरी सूचना करा। हमने फिर उनको दोहराया कि जो हमने प्रस्ताव दिया कम से कम उनके बारे में तो कुछ आप सोचिए और बोलिए। हे तरी आमच्या समोर मांडा। 124 चा आम्ही प्रस्ताव फेटाळलेला आहे। 124 जो आपने हमको प्रस्ताव दिया था, तुम्ही किमान नवीन एक हमने उनको कहा कि हम इसको एग्री नहीं करते, कुछ नया प्रस्ताव लाइए तो जिसके चर्चा होती रही। मध्ये येत होती, कुठले 126 च्या, कुठे 125 च्या, कुठे 127 च्या, असे हे प्रस्ताव आम्ही मीडियाद्वारे आम्ही पाहत होतो। लेकिन जब भी प्रस्ताव आए, कभी से 127, 27 के, 125 के, 122 के, ये मीडिया के थ्रू आते थे। किसी ने भी औपचारिक रूप से हमसे बात नहीं की। कारण एवढे दिवस आणि आता निवडणुकी, मी परवाही जेव्हा प्रेस घेतली होती मी सांगितलं होतं ही आम्ही काही ताकीद नाही देत काँग्रेसला, एक आमची ताकीद नहीं। पिछली पत्रकार वार्ता में भी मैंने कहा था कि भाई कांग्रेस को कोई हम धमकी नहीं दे रहे, लेकिन हम उनको आगाह कर रहे हैं कि आखिरी चुनाव में फॉर्म भरने की तिथि 27 तारीख है, और जितनी नजदीक आएगी उतनी गठबंधन की लिस्ट जारी करना जरूरी हो जाएगा। म्हणजे जे काही चर्चाचा विषय असा म्हणजे मीडियाद्वारे किंवा यांना म्हणतात अनधिकृत अपारंपरिक रीतीनं आमच्या हे चालू होता, पण अधिकृत चर्चा त्या एक दिवस झाल्यानंतर कुठली दुबारा अधिकृत रूप से जब भी कांग्रेस ने चर्चा की, सिर्फ एक दिन चर्चा की, बाकी हमेशा वो अनौपचारिक रूप से कभी मीडिया के थ्रू तो कहीं किसी टेलीफोन के थ्रू करते रहे, जिसका कोई मतलब नहीं रुका। सुरुवातीपासून काही साथ देत होते पक्ष, नंतर काही सदस्य जुळले आमच्या पक्षांमध्ये, दोन्ही पक्षामध्ये त्यांच्याकडेही गेले। त्यावेळी आम्ही आमच्या 4 दिवसाच्या वेळीच आम्ही सांगितलं की तुम्ही या जागांच्या विषयी तुम्ही आमच्याशी चर्चा करा। ज्यांच्याकडे जे लोक नए लोग भी हमारे पार्टी में आए, कुछ उनके भी पार्टी में आए, तब हमने उनसे भी आगाह किया, गुजारिश की कि ये जो लोग नए नए आ रहे हैं आपके पास और हमारे पास, उनकी जगह के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। आम्हाला त्यामध्ये स्वीकृती सुद्धा मिळाली। आम्ही 4ही नेते आम्ही तिथे होतो, त्यावेळेस ही चर्चा आम्ही स्पष्टपणे त्यांच्यासमोर मांडली होती। तरी देखील कालच्या रात्रीच्या जे काँग्रेसच्या पहिला जे काही त्यांची सूची आली, लेकिन सूचीमध्ये आम्हाला कांग्रेस के नेताओं ने आमची चर्चा झाली, हमारी तमाम त्या सूचीमध्ये कोशिशों के बाद त्यांच्या पक्षाकडून जाहीर करण्यात जो आले, रात को एक सूची जारी की अशा पद्धतीने विधानसभा के उम्मीदवारों की, उसमें कई उम्मीदवार उन सीट से भी खड़े कर दिए, अनाउंस कर दिए जो डिस्कशन में थे या हमारे प्रस्ताव में थे। 15 वर्षापासून आमची भूमिका आणि कुठल्याही स्तरावर, राज्य आणि केंद्राच्या स्तरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून एकही असा आमच्या कार्य झालं नसेल ज्यामुळे कुठल्याही प्रकारे काँग्रेस पक्षाला किंवा आमच्या आघाडीला धोका झाला असेल। हमारे पिछले 15 साल में राष्ट्रवादी कांग्रेस के किसी भी नेता द्वारा ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे गठबंधन धर्म को कहीं कालिमा लगी हो। आणि आजच्या यापुढे आमची काय भूमिका आहे त्याच्यासाठी आमच्या प्रांताध्यक्षाला मी त्यांना सूचना करतो। इसके बाद हमारी क्या भूमिका होगी ये मैं हमारे जो पार्टी के विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूकपूर्व आघाडी संदर्भातली घडामोडी आणि सद्यस्थिती आपल्या सर्वांच्या समोर विशद केली।
एक गोष्ट खरी आहे की ज्याच्याबद्दलचा उल्लेख प्रफुल्लबाईंनी या ठिकाणी केला की विशेष करून नवापूर, मध्य मालेगाव इथले विधानसभेचे सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश त्यांनी केलेलाही होता। तो अभी आपने प्रफुल्ल पटेल को सुना, टूटने के एक तरह से पूरे संकेत दे दिए हैं, पूरी पृष्ठभूमि उन्होंने बांधी कि किस तरह से कांग्रेस के रवैये में दोहरे मापदंड दिखाई दिए। एनसीपी ने हमेशा गठबंधन का धर्म निभाया, ये तक कहा कि 2004 में तमाम सेक्युलर पार्टीज आए तो सपोर्ट दिया उन्होंने कांग्रेस को। तो आपने पूरे हाव भाव जो एक तरह से महसूस किए अभी प्रफुल्ल पटेल के, ऐसा लग रहा है कि जमीन तैयार कर रहे हैं वो इस गठबंधन के टूटने की, यानी कि अब चारों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने के संकेत हैं। ये कहा जाए पांचों पार्टियों की, अगर पांचवी पार्टी एमएनएस को हम माने यहां पर, तो चारों बड़ी पार्टियों और साथ में एमएनएस भी जो है अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे हम, और इस वक्त सुनील तटकरे जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, ये सुनते हैं। समविचारी पक्षाच्या जवळ चर्चा आता आम्हाला सुरू करावी लागणार आहे। उन्होंने ये करीब करीब बता दिया कि अभी अलग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो समविचार के जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे हमें विचार करने पड़ेंगे, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी, एक नया गठबंधन बनाना पड़ेगा। अजित पवार बड़ी बात जो कह रहे हैं यहां पर कि नई पार्टियों से नए गठबंधन के लिए बात करनी होगी, बड़ी बात यहां पर सुनील तटकर ने कही है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब सुनते हैं। निर्णय करत असताना काही धर्मनिरपेक्ष विचाराच्या पक्षाच्या जवळ सुद्धा आमची चर्चा चालू आहे। धर्मनिरपेक्ष बाकी पार्टियों से भी हमारी चर्चाएं चल रही है, जो भी है वो आपके सामने सब रखा जाएगा। सुनील तटकरेजींनी आपल्याला अजित पवार विषय केली। मी या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं राज्यातल्या जनतेला सांगू इच्छितो। इस पत्रकार परिषद के द्वारा मैं राज्य की जनता को बताना चाहता हूं, मतांचे विभाग होऊ नये म्हणून ही सगळी भूमिका त्या ठिकाणी घेतली होती, परंतु काय काय घटना घडल्या अलीकडची घटना सांगतो। ये भूमिका इसलिए प्रफुल्ल पटेल जी ने बताई कि हम चाहते थे कि सेक्युलर वोट एक जगह रहे। उपाध्यक्षांच्या निवडणुका होत्या, आम्हाला आमच्या वरिष्ठांनी आणि संघटनेमधल्या सगळ्या प्रमुखांनी सांगितलं की सगळीकडे आपण काँग्रेसच्या मित्रपक्षांच्या बरोबर जायचं, कुठेही चुकीचं वागायचं नाही, पण तरी देखील उस्मानाबादमध्ये कांग्रेस आणि शिवसेना एकत्र आहे। हमारे नेताओं ने जब जिला परिषद के चुनाव हुए तब हमको लगातार बताया कि किसी भी हालत में हमें कांग्रेस का साथ देना है, हर जगह हर जिला परिषद में कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। लेकिन उस्मानाबाद में फिर कांग्रेस ने वहां गड़बड़ कर दी। अध्यक्ष उपाध्यक्षाच्या ठिकाणी केलेल्या होत्या, आमची सतत समंजस भूमिका होती। हम हमेशा सकारात्मक भूमिका लेते रहे, गठबंधन धर्म निभाते रहे। परंतु स्वर्गीय विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे आणि अशोकराव चव्हाण साहेब असताना, लेकिन विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, अशोकराव चव्हाण जब थे त्याचे साक्षीदार मी प्रफुल्ल पटेल साहेब आणि भुजबळ तब एक संवाद था। कधी अडचणी यायच्या नाही, निश्चितपणे कभी भी तब कोई हम लोगों के बीच में टकराव नहीं था, ना कोई समस्याएं थी। निघाला नाही, अतिशय दुर्लक्षित एकंदरीत या चर्चेमध्ये करण्यात आलं। मला आपल्याला या निमित्तानं हेही सांगायचं आहे की माझ्यानंतर भुजबळ साहेब बोलल्यावर मी इथून गव्हर्नर साहेबांना जाऊन भेटणार आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा विधिमंडळाचा नेता या नात्याने जो पाठिंबा आघाडी सरकारच्या बाबतीमध्ये दिलेला। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं तुरंत गवर्नर साहब के पास जाके विधिमंडल का नेता होने के नाते इस गठबंधन की सरकार से अलग होने की बात कहूंगा। मंत्रिमंडळामध्ये राहत नाही आणि त्याच्यामुळे ही पण भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी स्वीकारलेली आहे। आपण सगळ्यांनी सरकार से बाहर जाने की बात कही अजित पवार ने। प्रकारचं सहकार्य गेल्या 5 वर्षांमध्ये केलं त्याबद्दल तमाम सर्व जनतेला विमानापासून पिछले 5 साल से जनता ने बहुत अच्छा हमें समर्थन दिया, साथ दिया, इसलिए मैं हमारे पार्टी की तरफ से जनता का धन्यवाद अदा करता हूं। तो करण्याच्या करता
तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीपी कांग्रेस गठबंधन भी टूट गया है, मंत्रिमंडल से बाहर आ गए हैं। और यहां पर आप अजीत पवार को सुन रहे हैं, तो एक तरह से यह गठबंधन भी टूट गया। बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है। महाराष्ट्र में चारों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सियासत कितनी दिलचस्प हो चली है महाराष्ट्र की, क्योंकि चारों पार्टियां अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगी।